दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हमारे कनाडा के हाई कमिश्नर संजीव कुमार वर्मा को वहां से एक्सपेल कर दिया था, तो वो भारत में वापस लौटकर आ गए हैं और अपना धमाकेदार बयान जारी कर दिया है। उनके इस दो टूक बयान से पाकिस्तान की मीडिया उनकी तारीफ कर रही है। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। You cannot see, gone are the days when the so-called developed countries or Western Bloc would ask a developing country, you must do this, and they will run after them and do it. We are a rule of law country. भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार 10 साल मोदी रहा है ना, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भी एक लीडर है उनका। जो रिएक्शन दिया, जिस तरीके से दिया है, ये बिल्कुल ठीक था। और अगर हम दीगर ममालिक को भी देखें, अगर वो भी ऐसे इनिशिएटिव्स देना शुरू कर दें। I also know that some of these Khalistani extremists and terrorists are deep assets of CSIS. Sanjay Kumar Verma has now said that the charges against him and India are politically motivated. दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है। भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त शदीद कशीदगी का शिकार। तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होता। ये बहुत बड़ी रुसवाई होती है किसी मुल्क के लिए। डू यू एग्री टू दैट? देखिए, फर्क पड़ा है पिछले 20-25 साल में इंडिया से, हम जो बहुत पीछे रह गए। अगली बात करते हैं जो खासकर मोदी साहब ब्रिक्स में जा रहे हैं, जो ये मैं इसका जाना चाहिए। बड़ा अच्छा मौका है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं। 22 और 23 अक्टूबर के अंदर वहां ब्रिक्स में काजान के अंदर मुलाकात होगी और मैं समझता हूं कि वेस्ट के लिए बड़ा अच्छा है। जो इस वक्त वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं भारत की तरक्की इनको चुभती है। भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू और ये इशू होता रहेगा। ये रीसेंट मजाक देखे आपने, ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है इंटेलिजेंस बेस्ड। और इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? इंटेलिजेंस तुम्हारी जो 5 आई बनाते हो, कभी 6 आई बनाते हो, कोई शवाहिद मौजूद नहीं है वहां पे ट्रूडो के पास। लेकिन ये कि उसने इतना बड़ा एक काम किया है कि हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को कहता है दे आर इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। चले, लेकिन ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से तो ठंड पड़ जाएगी वेस्ट को भी और सबको। क्योंकि इस देखें बात ये होती है, अगलों की उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी है। बिल्कुल 2000 और उस वक्त 2047 तक उनकी 30 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, तीसरी बड़ी इकॉनमी। तो ये इस तरह के ये चौंचले जो कर रहे हैं, इनको पता तो खैर वो बैकफुट पे तो आ गए ट्रूडो साहब, लेकिन इट्स टू लेट। मेरे ख्याल में डैमेज हैज बीन डन। और इसमें उनका वैसे भी मैंने कहा था इसका कोई माने नहीं रखता। इस वक्त जो बाइडेन और ट्रूडो का जब कहते हैं ना कि इसको कहते हैं लैम डक प्रेसिडेंट, कि वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं, कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकता जिस मुल्क के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर चुके। ये तो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाया पिछले दिनों अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी साहब का जाना बहुत जरूरी था, उसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं। और इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस, भारत हैज ऑप्शंस। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर साथ साथ अगर हम देखें कि इजराइल और हमास के बीच में भी एक बार फिर आपने देखा कि हमास का लीडर जो है वो मारा गया है, टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ इजराइल के जो हैं नेतन्याहू, उनका भी कहना है कि उन पर अटैक मतलब किया जाने की कोशिश की गई है, ड्रोन के जरिए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है, इजराइल की तरफ से खबर आई है। लेकिन इसमें आरजू जो मैं टोटल इस सारे वाकया जो इस वक्त लेबनान के अंदर हो रहा है, गाजा के अंदर हो रहा है, और उन्होंने कह दिया है कि हम ईरान को भी खंडरात बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसके पीछे है क्या? इसके पीछे सिर्फ एक चीज है, आपकी तालीम और साइंस से नफरत। अब्बासियत दौर था इराक के अंदर, जब वो खत्म हुआ, हलाकू खान ने जब वहां की लाइब्रेरियन जला दी, उसके बाद आपने साइंस से बाइकाट कर दिया। हम लोग तो खैर देखें, एक मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत बहुत एडवांस था,
भारत के पास नॉलेज बहुत था, पैसा भी बहुत था, और यही एक मसला बना था जिसकी वजह से वो ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। शर्मिंदगी की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ताकत भी नहीं थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसने आकर टेक ओवर कर लिया था। लेकिन उसके नुकसान आपको क्या है? सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को हमारा इशू मौलवी मुल्ला, और वो भी तालीम याफ्ता नहीं है। तालीम याफ्ता ना होने की वजह यह है कि उसने पहले इंग्लिश पे फतवे दिए, जो इंग्लिश पढ़ेगा काफिर हो जाएगा, जो लाउड स्पीकर पे फतवे दिया, इंसान के चांद पे जाने पे बातें की, और आज भी पाकिस्तान के अंदर हालात यही। आप कहते हैं सियासत नहीं, ये जिहाद है, लेकिन जिहाद गुर्बत के खिलाफ नहीं करनी, अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं करना। लफ्ज जिहाद यूज करना फॉर पॉलिटिकल गेन, पॉलिटिकल रीजंस, गलत बात। और खुद के बच्चे लंदन पढ़ाने, यहां के बच्चों को कहना कि तुम जिहाद करो, बाहर निकलो, मैं तुम्हें हकीकी आजादी दूंगा, लेकिन अपने बच्चे लंदन में एंजॉय कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। तो ये सारा आपका 45,000 इस वक्त जो गाजा में उन्होंने गाजर मूली की तरह काट के रख दिया है, कभी उनके पेजर फट रहे हैं, कभी वाकी टाकी फट रहे हैं। फट इसलिए रहे हैं, साइंस से दूरी है, तालीम से दूरी। 9 मिलियन पॉपुलेशन है इजराइल की, पूरी दुनिया घुटने के बल है। 2 बिलियन आप हैं, दुनिया के ताकतवर तो नहीं, गलत लफ्ज इस्तेमाल कर, दुनिया के अमीर तरीन लोग आप हैं। कौन? मिडिल ईस्ट वाले। दुनिया की ताकत में इस वक्त देखे, कल परसों मैं लिस्ट देख रहा था, दुनिया का तीसरा रिचेस्ट कंट्री इज यूएई। लेकिन उनके पास क्या है? आज सऊदीज, कुवैतीज और यूएई के पास क्या है? उनके पास 7-7 बीवियां हैं, 50-50 बच्चे हैं। उन मुल्कों के अंदर एक भी ऐसा स्कूल नहीं बना सके इस पैसे के साथ जहां कोई दूसरा बंदा जाके तालीम हासिल कर सके। अपने तो काम भी नहीं कर। तो दोस्तों, आपने देखा संजय कुमार वर्मा भारत लौटकर कितना दमदार बयान जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सो कॉल्ड वेस्ट, जो अपने को डेवलप्ड कंट्री समझते हैं, और जो इंडिया को डेवलपिंग कंट्री, मतलब हमारे जैसे देश को जो डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, तो उनका दबदबा बना रहना चाहिए, वो ऐसा सोचते हैं। और उनका कहना है कि हम जो कहेंगे तुम जैसे डेवलपिंग कंट्री को वो करना पड़ेगा। तो भाई कनाडा के जस्टिन ट्रूडो और तुम्हारे 5 आइज के दोस्तों, जरा सुन लो, वो दिन गया जब तुम हमारे सर पर छड़ी घुमाते थे। अब हम 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है और तुम 10वां इकोनॉमी हो। तुम्हारी मनमर्जी अब चलने वाला नहीं, इसीलिए तो तुम बौखलाए हो, नोचने वाली बिल्ली और काटने वाला कुत्ता बनकर घूम रहे हो। इल्जाम लगा दिया भारत पर कि हमने तुम्हारे देश में किसी को मरवाया है। सबूत तो जस्टिन ट्रूडो तुम दे नहीं पाए। संजय कुमार शर्मा ने बड़ा तगड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके अगेंस्ट में जो भी चार्ज जस्टिन ट्रूडो ने लगाया है या भारत के अगेंस्ट में लगाया है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस है। तुम्हारा भारत का आगे बढ़ना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। लगी है आग दिल में तो जलने की तो बू तो आएगी ही तुम्हारे दिल से। ये सभी को पता है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी चरमपंथी तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुम उसको एक टूल्स की तरह यूज करते हो भारत के अगेंस्ट। जस्टिन ट्रूडो, इसीलिए तुम आतंकवादी चरमपंथी खालिस्तानियों को अपने देश में पनाह देते हो, उनकी खातिरदारी करते हो। गोरी चमड़ी के तुम हो, इसका मतलब ये नहीं कि भारत के हाई कमिश्नर पर आरोप लगाने का तुम्हारे पास अधिकार है। अभी ब्रिक्स का समिट आ रहा है 22 और 23 को रशिया में। हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे तो वहां तो पुतिन से मिलेंगे, और जब वो पुतिन से मिलेंगे तो तुम्हारे दिल को तब ठंडक पहुंचेगी, तुम्हारे मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी। आरोप तो बहुत दूर की बात। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।